देखिए, जो सैद्धांतिक पक्ष अपनाए जा रहे हैं उसके पीछे शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ निहित है और ये दोनों पक्षों के साथ अप्लाई हो रहा है, चाहे वो सरकार हो या फिर सत्ता पक्ष हो। विपक्ष चाहती है, माफ करें विपक्ष हो, विपक्ष चाहता है कि ये जो बहस है, दरअसल ये बहस इस तरह से हो अगर पहले, तो फिर जाहिर है कि जो स्पीकर को हम लोगों ने अभी नोटिस में रखा हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से वो ऑफिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ नहीं पा रहे हैं, वो लगातार अनुपस्थित हैं सदन से, और ये सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। ये एम्बैरेसमेंट ज़्यादा चले, उनकी कोशिश यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब बहस हो जाएगी तो बहस में सत्ता पक्ष का बहुमत है, विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा वो बहस ही करा सकते हैं और उसके बाद फिर ओम बिरला साहब कुर्सी पर आकर के पदस्थापित हो जाएंगे फिर से। और उन्होंने अपनी एक मर्यादा बांध रखी है कि हमें तब तक नहीं बैठना है जब तक हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है। लिहाजा विपक्ष ये चाहता है कि जितना देर से हो सके हम उतनी देर से करवाएं ये जो बहस है स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का। सत्ता पक्ष की कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो इस पे बहस हो जाए, क्योंकि अगर बहस वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया सिचुएशन पर या ईंधन संकट के ऊपर होती है तो फिर बात बढ़ते बढ़ते चली जाएगी ट्रेड डील के ऊपर, और ट्रेड डील के ऊपर फिर वो सब तमाम बातें आ जाएंगी जो पिछले सत्र में थी हावी, यानी कि आपने एक तरफा कैसे कर लिया, अमेरिका कैसे घोषित करता है, वगैरह वगैरह। तो यानी कि वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी जो कि सत्ता पक्ष के लिए हो जाएगी। अब ऐसे में कल तो दिन भर बाधित रहा सदन, अब आज क्या होता है, एक सहमति बनी है, अब उस सहमति को क्या ऑनर किया जाता है अभी देखना ये होगा, क्योंकि आज अगर बहस हो जाए और स्पीकर का बहस 10 घंटे का रखा गया है, अगर ये बहस संपन्न हो जाता है आज, तो फिर माना ये जाएगा कि फिर वो वेस्ट एशिया पर बहस इसके बाद होगी, क्योंकि कल बयान देने से काम नहीं चलेगा। ये बात विपक्ष वाले कह रहे थे, हम क्या कोई नोटिस बोर्ड है। एक सांसद ये कहते नजर आ रहे थे कि आपने आया बयान पढ़ दिया। अरे हमारे सवाल है, हमारे लोग वहाँ पर हैं, तो हम ये पूछेंगे। एक तो देखिए पूरी कहानी ये होने जा रही है कि कितनी सहमति स्पीकर वाले बहस पर बन पाती है, ऐसे में जबकि तय हो गया था कल, अब तय तो परसों भी हुआ था लेकिन कल तो हो नहीं पाया, अब कल तय हुआ है तो देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं। दूसरी बात ये भी है कि एक नई चीज़ भी लेकर के आ रहे हैं विपक्ष वाले, और उनके पास है कि अब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। ये भी हाल के दिनों में बहुत कम देखा गया है कि ऐसा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो लोग लगे हैं वो हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग, और तृणमूल कांग्रेस के लोग के पास ड्राफ्ट आ गया है, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, अब वो सिग्नेचर्स इकट्ठा करेंगे और ये प्रक्रिया भी होने जा रही है। यानी कि सरकार के लिए मुश्किलों की कमी नहीं होने जा रही है। ये जो बजट सत्र का दूसरा भाग है, इसमें शुरुआत होती है स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस से, इसके बाद पश्चिम एशिया वाला बहस है, और वो जानते हैं बैकफुट पर सरकार को रखेगा। हालांकि वहाँ पर तेल के कीमतों में हालात थोड़े बेहतर हो गए, क्योंकि अचानक से जो ब्रेंट की कीमत है, ब्रेंट और क्रूड की कीमत है वो $32 नीचे चली आई है, तो उससे बेहतर हो गया सिचुएशन, क्योंकि ओपेक कंट्रीज और रशिया ने अपने प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का फैसला ले लिया है, और चूंकि बाजार में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस नीचे आ रही हैं। वो एक फौरी तौर पर राहत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सरकार को संसद में राहत नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है वेस्ट एशिया के मामले में। और देखिए ये तीसरा मामला सामने आ गया है, और वो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। जी, यानी संकेत सीधा मिल रहे हैं, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इस बार सरकार की मुश्किलें कम है नहीं, और वो मुश्किलें में सरकार फंसे नहीं, और इसके लिए जो है विपक्ष को किस तरह से फंसाए रखना है, यहाँ पर अब तमाम रणनीतियां जो है वो उसी के इर्द गिर्द बनी हुई होगी। यानी मुद्दा यहां पर चर्चा का हो क्या राजीव, इस वक्त ये चर्चा का विषय है कि यहां पर चर्चा लोकसभा स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर किया जाए, या जो पश्चिम एशिया में स्थिति बनी हुई है उसका, या उसका जिस तरह से भारत पर असर पड़ रहा है उस पर की जाए। यहां पर हर